हेलो दोस्तों आज जो है हमारा है बेसिक मैथ का तीसरा लेक्चर। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से भी पहले आप उसको जाके देख लीजिए और इसको भी देखिए। ये बेसिक का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुणनखंड से स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग दिल थाम के बैठिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब पहले गुणनखंड बताइए। गुणनखंड में जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ले लिए 18 और 27। इसका लिखना है आपको सार्वगुणनखंड इसका लिखना है। ठीक, तो पहले आप जान रहे हैं जो इसका सार्वगुणनखंड कहने का मतलब 18 का गुणनखंड लीजिए और उसके बाद 27 का लीजिए। 18 का गुणनखंड लीजिएगा तो 2 9 कितना 18, फिर 3 तिया कितना 9, 3 तिया 9। ये सार्वगुणनखंड आपको निकालना है। 3 तिया 9 यानी 18 में आ गया। देखिए 18 का गुणनखंड कौन कौन हुआ, 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 27 का लेंगे तो 27 का अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 3 तिया 3 9 27, फिर 3 तिया 9, समझ रहे हैं ना। 3 से लगाएंगे तो 3 गुने 3। अब लिखना है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड पहले एचसीएफ लीजिए। एचसीएफ जानते हैं आप लोग, जो छोटी घात वाली कॉमन संख्या, जरा कॉमन संख्या समझिए। कॉमन जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन कहते हैं, जो समय मिले। देखिए यहाँ पर ये 3 है जो दोनों में मिल रहा है, 3 दोनों में मिल रहा है। देखिए दोनों में क्या है 3 है, लेकिन सबसे कम 2 कहाँ है, यहाँ 2 गो 2 है, यहाँ 2 गो 3 है, यहाँ क्या गो 3 है 2 गो 3 गो 3 है। तो हमारे पास इसमें कॉमन क्या मिला है 2 गो 3 दोनों में है, 2 गो 3 दोनों में है। देखिए ये 3 के साथ ये आएगा कॉमन, यानी 1 गो 3 आएगा कॉमन, ये 2 गो 3 ऐसे। फिर यहाँ पर 2 गो 3 है तो यहाँ पे 2 गो 3 में से ये दूसरा 3, यानी 2 गो 3 यहाँ है तो 2 गो 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ये नहीं जो 3 गो 3 कॉमन लेंगे, यहाँ 3 गो 3 है, यहाँ 2 गो 3 है। तो यहाँ अगर 3 गो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 2 गो 3 है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी 2 गो 3 में 2 गो 3 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 2 गो 3 में 1 गो 3 आ गया, 1 गो 3 इधर, यानी 2 गो 3 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। इसको क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। ये जो गुना करके आया ना एचसीएफ यानी 9 हुआ। ये दोनों का एचसीएफ कितना आया 9 आया। तो इसी को हम लोग कहते हैं सार्वगुणनखंड। तो यहाँ पर लिख सकते इसीलिए सार्वगुणनखंड बराबर कितना 9 हमारा क्या हुआ आंसर, यानी 18 और 27 का सार्वगुणनखंड कितना आया 9। एक बात और ध्यान देखिए, अगर 2 का पावर 3 है इसका मतलब 2 गुने 2 लिखा है। ठीक, यानी 2 3 में लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना। इसका यही मतलब होता है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या अगर ऐसा लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए। तो दूसरा है 14x² और कितना 21xy²। ठीक, इसका सार्वगुणनखंड लेना है। तो सार्वगुणनखंड लेने के लिए क्या करेंगे, पहले 14 का अभाज्य गुणनखंड लीजिए। तो 14 का लेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा 2 7 14, यानी 2 गुने कितना हो गया 7 और गुने x² लिखा है, यानी x² है। इसका मतलब x गुने x लिखा है, यानी 2 को पावर है तो x गुने x। तो यहाँ पर होगा x गुने x। ठीक, और y अकेला है तो ये क्या हुआ y। यहाँ देखिए अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब ये ऐसा लिखा है x गुने y लिखा है। तो यहाँ देखिए ऐसे लिख दिए। फिर आप 21 का लीजिए तो 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अंक है तो अंक का अभाज्य गुणनखंड यानी 21 का अभाज्य गुणनखंड लीजिएगा तो 3 से लगेगा, 3 7 21। यहाँ देखिए
3 और क्या हुआ 7। उसके बाद EX अकेला है, इसका पावर कितना है 1 है, तो 1 ही ऐसा ही लिख दीजिए। फिर Y का पावर कितना है 2 है, तो Y का पावर 2 है, इसका मतलब Y 2 बार गुना में लिखाएगा इसे, Y गुने Y। ठीक, अब देखिए आप सार्व गुणनखंड लिखना है, इसीलिए सार्व गुणनखंड क्या बोले, जो सभी में कॉमन आना चाहिए, सभी में कॉमन हो। देखिए एगो 7 इसमें भी है, एगो 7 इसमें भी है, देख रहे हैं ना, एगो 7 इसमें भी है, एगो 7 इसमें है, तो एगो 7 कॉमन आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर क्या गो x है, एगो x है, तो कम x किस में है, एगो x है ना, यहाँ 2 गो है, तो एगो x कॉमन होगा, दोनों नहीं, काहे कि यहाँ 2 गो x है, यहाँ क्या गो x है, एक गो x है, तो एक गो x क्या होगा कॉमन होगा, तो यहाँ एगो x। यहाँ देखिए यहाँ एगो y है, यहाँ 2 गो y है, तो एगो y ना कॉमन आएगा, तो एगो y कॉमन आएगा, सबसे कम जिसमें रहेगा वही कॉमन आएगा। देखिए ना यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर एगो x है, तो सबसे कम x कितना है एगो, तो यहाँ लिखिए एगो। यहाँ देखिए यहाँ एगो y है, यहाँ 2 गो y है, तो सबसे कम y किस में है, कॉमन तो मिल रहा है y, लेकिन सबसे कम y कितना है, तो एगो है, तो एगो यहाँ पर लिख दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी गुना कर रहे हैं तो इसको हो जाएगा ऐसे 7xy ऐसा हो जाएगा। ठीक, यही हमारा क्या हुआ इसका आंसर। ठीक, आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, देख रहे हैं ना, आगे लिखिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक और प्रश्न, देखिए 3a² b², उसके बाद 15 a³ b², a³ b², यहाँ bq है। ठीक, यहाँ bq है। उसके बाद तीसरा है 6a² b² और c², इसका सार्व गुणनखंड लिखना है। तो पहले अंक का गुणनखंड लीजिए, ये अंक है ना 3, तो 3 का लीजिए, 3 हुआ तो कितना 3 का हुआ, तो 3 एकम 3 यानी 3 इंटू a का पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ है 2 बार लिखना है a गुने a, फिर b का पावर 3 है, इसका मतलब b 3 बार लिखना है गुना में, b गुने b। फिर 15 का लीजिए, तो 15 का लेंगे, आवाजी गुणनखंड कितना होगा 15 का लेंगे, 3 5 15 यानी 3 गुने 5 आ जाएगा, तो 3 गुने कितना हुआ 5, और गुने a का पावर 3 है, तो 1 को 3 बार गुना में लिख दीजिए। आ रहा है समझ में। चलिए अब b क्या वो है 2 गो है, तो 2 बार लिख दीजिए इसको गुना में। ठीक, अब लीजिए 6 का, तो 6 का आवाजी गुणनखंड लीजिएगा, तो 6 का क्या होगा 2 तिया 6 यानी 2 गुने कितना हुआ 3, और फिर a का पावर कितना 2 है, तो a को 2 बार लिख दीजिए गुना में। फिर b का पावर 2 है, तो b को भी 2 बार लिख दीजिए गुना में, और c का पावर भी क्या है 2 है, तो c को भी लिख दीजिए 2 बार किस में गुना में। आप देखिए सार्व गुणनखंड, इसीलिए सार्व गुणनखंड आ रहा है समझ में मेरे लाडलो, आ रहा है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले कॉमन ढूंढना है, क्या है ऐसा जो तीनों में है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो 3 3 3 तीनों में है, एक को 3 मिला है, एगो 3 इसमें भी है, एगो 3 इसमें भी है, एगो 3 इसमें भी है, तो सब के बदला में एगो 3 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, गुना। अब देखिए यहाँ पर 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस आगे बढ़िए। अब देखिए आप ए को देखिए, अब ए में देखिए यहाँ पर 2 गो ए है, यहाँ पर 3 गो ए है, यहाँ क्या गो ए है, तो 2 गो ए है। तो देखिए यहाँ पर 2 गो ए इसमें भी आ रहा है, 2 गो ए इसमें भी, 2 गो ए इसमें भी, इसमें 3 गो है, इसका ज़्यादा है तो आएगा ना, 2 गो ए इसमें आएगा, 2 गो ए इसमें, यानी सबसे कम 2 गो ए यहाँ, 2 गो ए यहाँ, 2 गो ए यहाँ आ रहा है ना। तो 2 गो ए कॉमन ले लीजिए, ए गुने ए, ए नहीं आएगा, काहे कि ये अलग हो गया, यहाँ पर 3 गो रहता तब आता 3 गो। अब देखिए बी में देखिए, यहाँ पर 3 गो भी है, यहाँ 2 गो भी है, यहाँ भी 2 गो भी है, तो 2 गो भी तो कॉमन आ रहा है, 2 गो भी यहाँ लीजिए, 2 गो भी यहाँ ले लीजिए, 2 गो भी यहाँ ले लीजिए। ई बी को देखिएगा तो ई बी खाली एक गो में है, सब में है ये नहीं, लेकिन 2 गो भी अगर लेते 2 गो भी सब में है, इसमें भी 2 गो भी है, इसमें भी 2 गो भी है, इसमें भी 2 गो भी है, तो बी गुने क्या हुआ बी,
फिर अब देखिए सी को देखिए, ये सी दो गो सी है लेकिन ये दोनों में सी है नहीं है, सी नहीं है, इसका मतलब सी को कॉमन नहीं लेना है। अब इसको गुना कर दीजिए। अब जानते हैं इसको गुना करना है तो कैसे, सीधे चिपका दीजिए। 3 दो गो ए है तो यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर, दो गो बी है तो यहाँ लिख दीजिए बी स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ, सार्वगुणनखंड। ओके, आप समझ गए होंगे। अब देखिए नोट करते चलिए, आप देखिए कैसा बनता है। आप पर अब आपको जोड़ घटा के रूप में दिया जाएगा, उसका सार्वगुणनखंड आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लीजिए गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। गुणनखंड जैसे यहाँ पर लिखा है 4a + 4b, 4a + 4b, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, 4 है तो 4 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 गुणे ए है तो a, फिर प्लस इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 गुणे क्या हुआ b। अब बताइए इसमें हमको, इसमें बताइए ये 2 × 2 इसमें भी है, 2 × 2 इसमें भी है, तो 2 × 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 × 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, 2 × 2 इसमें भी, 2 × 2 इसमें भी, तो 2 × 2 यहाँ कॉमन ले लिए। इधर क्या बचा ए, इधर क्या बचा, प्लस है तो प्लस, इधर क्या बचा बी, तो बी लिख दिए। अब 2 दूना कितना हुआ 4, ए + बी। देख रहे हैं ना, ऐसे ही गुणनखंड निकालते हैं। अगला देखिए, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, मान लीजिए ऐसा, दूसरा क्वेश्चन को देखिए। अगर दूसरा है 27x + -81y। अब बताइए ये दोनों में 27 से भागा जाएगा ना। देखिए 27 से इसमें भी ऐसे ध्यान दीजिएगा, 27 है तो 27 का क्या होगा, 27 का भाज्य गुणन कितना होगा, 27 का तो 3 × 3 = 27 और 3 × 9, यानी 3 × 3 × 3, y है तो x है तो x, फिर माइनस, फिर 81 है तो 81 का भाज्य गुणनखंड लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, 3 7 21। फिर यहाँ देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो 3 × 3 = 27, फिर 3 × 9, 4 गो 3 है तो यहाँ लिखिए 3 × 3 × 3 × 3 गुणे कौन सी y। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 गो 3 है, यहाँ पर 3 गो 3 है, तो 3 गो 3 वाला कॉमन आएगा, 3 गो 3 कॉमन, ये 3 के साथ कॉमन आएगा, फिर ई 3 के साथ कॉमन आएगा, गुना में काटना नहीं आपको, फिर ई 3 के साथ कॉमन आएगा, ऐसे 3 गो 3 कॉमन आ जाएगा। तो बचा के इधर बचा x, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस इधर के कौन बचा, 3 गो 3 था, यहाँ 4 गो 3 है तो 3 गो 3 इसमें भी है, 3 गो 3 इसमें भी है, तो 3 गो 3 कॉमन आ गया, तो इधर कौन बचा 3y, 3 × y यानी 3y बचा। इसको गुना कीजिएगा, 3 × 9, 9 × कितना हुआ 27x - 3y। यही हमारा क्या हुआ आंसर, गुणनखंड हो गया। ठीक, आप समझ गए होंगे, आप लोग इसको नोट करते चलिए। आगे बढ़े चलिए और देते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा, यहाँ पर देखिए 6bc + 4ac 4abc है। ठीक, इसका सार्वगुणनखंड लिखना है, सॉरी इसका गुणनखंड निकालना है। तो आप हमको देख रहे हैं, या बोर्ड को भी देख रहे हैं, क्वेश्चन को भी आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 से इसमें भी भाग आएगा, 2 से इसमें भी भाग आएगा, देख रहे हैं 2 से 6 में भी भाग आएगा, 2 से 4 में भी भाग आएगा। तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2, और नहीं तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। 3 6 का लिखेगा तो 6 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 गुणे b है तो b लिखिए, और c है तो c लिख दीजिए। फिर 4 को कैसे लिखिएगा, 2 × 2 गुणे a को लिख दीजिए a गुना b गुना c। अब क्या कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 गो 2 है, यहाँ पर क्या गो 2 है, 1 गो 2 है, तो
तो एगो 2 कॉमन आएगा दोनों में, एगो 2 दोनों में है तो यहाँ पर से एगो 2 यहाँ ले लेंगे कॉमन। एगो 2 कॉमन लिया, 3 तो 3 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं। ए देखिए ए इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन यहाँ देखिए बी इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ भी एगो बी है, यहाँ भी एगो बी है, तो एगो बी है दोनों में, तो एगो बी कॉमन आ गया। अब इसको कोई भी, और एगो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, तो यहाँ पर से सी कॉमन आ गया। ठीक, अब कोई भी कॉमन नहीं आएगा। देखिए बी भी कॉमन आ गया, सी भी कॉमन आ गया, यहाँ से बी और सी दोनों कॉमन आ गया। अब देखिए एगो 2 आया है, एगो 2 आया है कॉमन और कुछ नहीं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर जब 2 कॉमन आ गया, बी का आ गया, सी आ गया, तो कौन बचा 3, तो यहाँ लिखिए 3, फिर प्लस यहाँ देखिए यहाँ पर ये सब ए आ गया कॉमन, ए नहीं आया है तो बी और सी आया है और ए बचा हुआ है और 2, तो यहाँ हुआ 2a। अब इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ गुना कीजिएगा 2bc इंटू 3 प्लस 2a, यही हमारा क्या हुआ आंसर। देख रहे हैं ना, ऐसे ही गुणनखंड निकालते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अब हम वैसे गुणनखंड करके आपको नहीं दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करना है आपको। आप डायरेक्ट उस समय से बच्चे की तरह समझा रहे थे, अब सियान की तरह आपको ट्रीटमेंट करना है इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन। आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना। अगर आप सीख गए तो समझ जाइए, आज समय दे के सीख गए तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा ना जब आप क्या कहें। चलिए सीख जाइएगा, उसके बाद बताएंगे जो क्यों हम कह रहे हैं ऐसा। इसीलिए सीखने के दरमियान थोड़ा आराम से सीखा जाता है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देते हैं हम और आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना है। देखिए आपके पास है 4x², फिर माइनस 16x², सॉरी x3, यहाँ x3 है, यहाँ x² है और प्लस है 8x⁴। देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले ये सभी में यहाँ पर 3 गो पद है। देखिए ये पद 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, यहाँ 3 गो पद है, 3 गो पद है। बनाना वैसा ही है, गुणनखंड इसका वैसे ही निकाला जाता है। वैसी संख्या चुनिए, इसमें वैसी संख्या चूज कीजिए, इसी तीनों में से एक ऐसी संख्या चुनिए जिससे ये सभी में भाग लग जाए। बचना नहीं चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। भाग लग के भागफल क्या हुआ वो अलग बातें हैं, लेकिन भाग लगना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इस सभी में भाग लग जाएगा, बताइए। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो 4 से इसमें ही भाग आ रहा है, 4 से इसमें भी भाग आ रहा है, 4 से इसमें भी क्या आ रहा है, भाग आ रहा है, 2 से भी भाग आ रहा है, लेकिन 2 से भाग नहीं लेना है। अधिकतम मतलब 4 से आ रहा है तो 4 से लेना है, 2 से नहीं, है ना। 4 से आ रहा है सब में तो 4 से ले, कहा अगर 2 से लेंगे तो फिर से 2 से लेना पड़ जाएगा, 2 बेर, है ना। इसीलिए अगर 2 से आ रहा है, 2 से भी आ रहा है, लेकिन 2 से नहीं, 4 से अगर आ रहा है तो 2 से नहीं लेना है, 4 से नहीं आता तब 2 से लेना है। तो देखिए 4 से लेना है, 4 से इसमें भी भाग आएगा, 4 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 4 से इसमें भी भाग लग जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। ये सब में से क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप देखिए x कॉमन लेना है। तो देखिए जहाँ सबसे कम x होगा ना वही चीज़ कॉमन ले लीजिए। ये तीनों में x है, लेकिन सबसे कम x कितना है बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं x² है, यहाँ x⁻3 है, यहाँ x⁻4 है, तो सबसे कम x कहाँ है, यहाँ ना है, x⁻2 है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। यानी यहाँ से ले लीजिएगा 4 है, 4 कॉमन ले लिया, उसके बाद x² को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। अब देखिए अब कॉमन ले लिए, अब कोनो चीज़ कॉमन नहीं लेना है। अब ये जो कॉमन ली है इस सब से इससे इस सब में भाग देना है, यानी इसको लिखेंगे तो 4x⁻3 इसमें भाग देना है इसी से 4x²। देखिए फिर माइनस 16x² इसको उतारना है, फिर भाग देना है किससे, इससे जो कॉमन लिए है उससे आपको भाग देना है। ठीक, फिर प्लस यहाँ 8x⁻4 और इसमें किससे भाग देना है, 4x² से। ठीक, अब देखिए
ये बेसिक बातें हैं, बेसिक एकदम आराम आराम से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एक बात आप जान रहे हैं, अगर बेस समान होगा और भाग में होगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए ये दोनों बेस हुआ, ये और ये क्या है, बेस है जिसको आधार कहते हैं, और ये दोनों क्या है, पावर से है, पावर यानी घात। यानी घात बेस बराबर हो, यानी आधार दोनों जगह सेम है और भाग में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी एक्स घट जाएगा। ये एक्स आएगा और पावर एम में से क्या घट जाएगा, एन, एम में से एन घट जाएगा। ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 4x², यहाँ देखिए यहाँ से ही 4 4 दोनों में है, 4 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर क्या गो x है, 3 गो x है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी x है, भाग में तो है, यहाँ भी x है, ठीक। तो यहाँ पर 2 गो x है, यहाँ पर 3 गो x है। तो 2 गो x से यहाँ पर से 2 गो x खत्म होगा, 1 गो x बचेगा ना, तो यहाँ पर हो गया 1 गो x, फिर माइनस। यहाँ देखिए ये 4 से काटिएगा तो 4 चौका कितना हुआ, 16, तो 4। फिर यहाँ देखिए यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, इसी क्या हुआ, खत्म, तो 4 रह गया। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस। यहाँ देखिए यहाँ 4 दूना कितना हुआ, अंक को काटिएगा तो 2। फिर यहाँ देखिए यहाँ 2 गो x है, यहाँ क्या गो x है, तो 4 गो x है, तो 2 गो x गया ना, ऐसे नहीं लिख सकते हम। ऊपर में x का पावर 4 है तो यहाँ 4 बार गुना में है, एना लिख दीजिए, एना ने बुझ रहे थे तो एना बुझिए, फिर x गुने x, ठीक, रफ कर लीजिएगा। देखिए EX से EX खत्म, EX से EX खत्म, तो क्या गो x बचा, 2 गो x बचा ना, यानी x²। 2 गो x हुआ गुना में, इसका मतलब EX² बचा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ये फार्मूला को अभी हम थोड़ा समझा देते हैं ताकि यही फार्मूला का यूज़ यहाँ करना है। घातांक करने का ये फार्मूला है, आपको समझा दे रहे हैं। देखिए अगर बेस समान होगा, भाग में होगा इसका पावर, यह x है, देखिए x का पावर m, फिर भागे x का पावर n रहेगा ना, तो x को लिखना है, ये दोनों को घटा देना है, यानी m माइनस n कर देना है। करने का मतलब ये हुआ, जो अगर बेस समान होगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी बेस समान है, तो ये पावर को क्या कर देंगे, घटा देना है। पावर को क्या करना है, घटा देना है। देख रहे हैं m में से n को क्या किए, घटा दिए। कब, जब बेस समान था, भाग में था, तो पावर को क्या कर दिए, घटा दिए। इसी एग्जाम्पल लीजिए वो, तब समझिएगा। यहाँ देखिए 7 है, 7 का पावर 5 दे दिए, फिर 7 का पावर लिख दिए 3। अब बताइए भाग दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 का पावर 5 भागे 7 का पावर 3, इसमें देखिए 7 7 दोनों जगह मिल रहा है, तो 7 लिख दिए। फिर ये पावर को क्या कर देना है, घटा देना है, 5 में से 3 को घटाना है, यानी 7 का पावर कितना, 5 में से 3 गया तो 2। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। यानी पावर है तो इसको गुना कर दिए, 7 7 कितना हुआ, 49 हमारा क्या हुआ, आंसर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या में ऐसे भी x का पावर m या x का पावर n, एना तो लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला वही होगा, x को रखना है यहाँ, और m में से क्या करना है, n को घटा देना है। यही फार्मूला आपको, मतलब फार्मूला वही है, लेकिन यूज ऐसे ऐसे करते हैं। भाग में ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे ये ऐसा लिखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते, 7 का पावर 5, यहाँ भी नीचे में 7 का पावर 3। अब यहाँ से कीजिए, ये 7 बेस समान है, 7 लिख दीजिए, फिर पावर को घटा दीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, घटा दीजिए, तो क्या हुआ, 7 का पावर 2, यानी 49 क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया। आप समझ गए। आप देखिए अगर बेस समान होगा, गुना में होगा, अब गुना में होगा, सेम टू सेम बात वही है। जब गुना में होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। यही में अगर क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, मान लीजिए 4 का पावर 3, यहाँ पर 4 का पावर 5, तो देखिए यहाँ भी 4 से यहाँ भी 4 है, दोनों सेम है, गुना में है, तो 4 यहाँ लिख दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 को यहाँ 5 यहाँ, 3 प्लस 5 यानी कितना हुआ, 4 का पावर 8। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक, आप समझ गए होंगे दोनों फार्मूला को। आगे बढ़िए।
अब आगे सिखाते हैं गुणनखंड और तरीका से कैसे निकालते हैं। और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस 3a है प्लस 3b है। देखिए अगर इसका गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए, इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। देखिए अगर इसका गुणनखंड निकालना है तो देखिए यहाँ पर क्या गो पद है, 4 गो पद है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी प्लस माइनस में लगा है तो प्लस के पहले वाला एगो पद प्लस के बाद वाला एगो पद इस टाइप से गिना जाता है पद को। 1 गो 2 गो 3 गो 4 पद है तो पहले 2 पदों में देखेंगे कॉमन कौन है, 2 करके पेयर बनाएंगे। ये दोनों में देखिए, ये दोनों में देखिए कौन कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ एक गो है 2 गो है, यहाँ एक गो है 1 गो है, तो एगो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो एगो को कॉमन ले लिए यहाँ से, एगो ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या गो बचा, 2 गो ये था, एगो ये कॉमन ले लिए तो यहाँ एगो ये बचा, फिर प्लस यहाँ पर एगो ये था, एगो ये ले लिए तो कौन बचा, यहाँ बी है ना बचा, तो बी हो गया ख़त्म। फिर देखिए प्लस का चिन्ह है प्लस। अब देखिए ये दोनों में देखिए, ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन है, 3 दोनों में है तो 3 कॉमन ले लिए और ये दोनों क्या है वैसा ही बचा हुआ है। इधर ये बच गया, इधर क्या बच गया, बी बच गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप बताइए ये दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दो पद में इसको बांट दिए। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है, तो कहेंगे ए प्लस बी दोनों में है, इसमें भी ए प्लस बी है, इसमें भी ए प्लस बी है, तो लिख दीजिए ए प्लस बी कॉमन आया। अब बचा हुआ कौन है, ई ए, अब प्लस कितना 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, आप समझ गए होंगे इसको, आगे प्रश्न देंगे फिर समझ जाइएगा। आठ XY माइनस 2X प्लस 4Y माइनस 1। इसमें देखिए हमने क्या बोला, ये दो में देखिए कौन कॉमन आ रहा है। तो देखिए ये दोनों में 2 से भाग आ रहा है। पहले तो अंक में देखिए जो दोनों में 2 से क्या हो रहा है, भाग आ रहा है। तो 2 से भाग आ रहा है, इसका मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब 2 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ एगो x है, यहाँ भी एगो x है, तो दोनों में एक x है तो एक कॉमन x कॉमन आ गया। अब इसको लिख दीजिए, यहाँ पर 8 था, 2 कॉमन ले लिया, यानी 2 से भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, 2 चौक 8। फिर ई x एगो था, एगो x यहाँ लिए तो एको x तो बचा नहीं। अब बचा कौन, y, तो y। फिर माइनस यहाँ देखिए एगो x था, एगो x ले लिए तो क्या बचा, यहाँ खाली 2 ना बचा, तो 2 यहाँ लिख दिए। अब देखिए प्लस, ये दोनों में देखिए कुछ कॉमन है ही नहीं। ये दोनों में जब कॉमन नहीं है इसका मतलब 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। बाकी बात इसको ऐसे ही उतार दीजिए, ऐसे ही क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। लेकिन गड़बड़ बुझाता है, सॉरी रुकिए, यहाँ 2 था तो 2 तो कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 ना हो गया जी। यहाँ 2 था तो यहाँ भी तो 2 ले लिए हम कॉमन, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ, x था तो x ले लिए, यानी 2x यहाँ से क्या कर लिए कॉमन लिए तो 1 हुआ। तो यहाँ भी देखिए अगर 1 प्लस 1 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा, 4y माइनस कितना 1। आप देखिए ये दोनों में, इसमें और इसमें कौन कॉमन आ रहा है, तो 4y माइनस 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 4y माइनस 1 कॉमन आ रहा है। अब बचा कौन, यहाँ बचा 2x प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ लिए, समझे कि नहीं। ठीक, आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन लेके, एक और क्वेश्चन हम तुड़वा रहे हैं आपसे ना। आप बताएंगे, बताइए 10AB लिखा है प्लस 20 लिखा है और हाँ ठीक है ना है, 8B लिखा है प्लस 25A लिखा है। आप बताइए ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ बताइए। ये 4 वो टर्म है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है, तो आप ये दोनों को एक साथ कर दीजिए या ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
ये दोनों को एक साथ कर दीजिए, चाहे ये दोनों को एक साथ कर दीजिए। क्वेश्चन तो कहीं मिस्टेक नहीं नो है। अच्छा चलिए यहाँ से क्या करेंगे क्वेश्चन, अब देखिए ठीक है क्वेश्चन ठीक है भाई साहब। यहाँ को इसको एक साथ कर दीजिए, चाहे इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले इसी को पकड़ लेते हैं ना, काने पकड़ लेंगे ए बी, इसको एक साथ कर दिया 8, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, इधर से उधर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस का है ना, इधर से उधर प्लस माइनस में बराबर का चिन्ह इधर बराबर के इधर उधर कीजिएगा ना, तब है चिन्ह बदल जाएगा। नहीं अगर बराबर नहीं है, एक के साइड है तो इधर से कूदा किधर, इधर से कूदा उधर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए लिख दिए, फिर प्लस ये दोनों को एक साथ रख दीजिए, ये 20वां को और 25वां को रख दिए यहाँ पर। आप देखिए ये दोनों में देखिए तो 2 से भाग आ रहा है, जी हाँ 2 से भाग आ रहा है। इसमें एगो भी है, इसमें एगो भी है, तो बी एगो कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, तो यहाँ देखिए 2 से भाग दिए 10 में, तो यहाँ 5 हुआ, ये है तो ये हो गया। फिर प्लस 2 से 8 में भाग दीजिएगा तो 4 हुआ, आई बी है तो यहाँ क्या हुआ, एगो बी था एगो बी ले लिए, तो कुछ तो बचा नहीं, हो गया। फिर इसमें देखिए ये 20 है, यहाँ 25 है, तो यहाँ पर 5 से दोनों में भाग आ रहा है, 5 से दोनों में भाग आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर 5 कॉमन लिया, इसका मतलब 5 से इस 20 में भाग दीजिएगा तो 4 होगा। फिर प्लस 5 से इस 25 में भाग दीजिएगा तो 5 होगा, ये है तो ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, पहले समझा देते हैं। फिर 5a + 4, फिर प्लस 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 5a को लिख दीजिए फिर 4 को लिख दीजिए। आप देखिए ये दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, तो आपका जवाब आएगा 5 + a कॉमन आ रहा है, 5a + 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसको लिख दीजिए। फिर कौन बचा, 2b + 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को खूब अच्छे से देखा होगा और आपने खूब अच्छे से सीखा भी होगा। ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो पहले तो कमेंट कीजिएगा यस, नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा नो। ओके, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मन लगा के पढ़ियो भाई, ठीक, चलिए।